सब कहते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, पर आखिर ये डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के जरिए चलती है। क्या हुआ? नहीं समझ आया ना? देखो, सिंपल भाषा में बताए तो डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो लीडर्स है, जो आप जैसे आप प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो कौन चुनते हैं? वो हम ही तो चुनते हैं ना, हम ही तो वोट दे के आते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें लीडर्स जो हैं वो सिटीजन्स के द्वारा यानी कि कॉमन लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं। दूसरा, इसमें सभी को वोट देने का हक होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, या फिर चाहे वो कोई और जेंडर का हो, ट्रांसजेंडर या कुछ भी, एनीवन। ठीक है। दूसरी बात, एक सही डेमोक्रेसी में ये 5 चीजें जरूर होती है। कौन सी 5 चीजें दीदी? अरे बताती हूँ, वेट करो। सबसे पहले फ्री और फेयर इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से किए जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई चीटिंग नहीं होगी। दूसरा, 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि कोई भी एक बार से ज्यादा बार वोट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू चूज योर रिलीजन एंड राइट टू एजुकेशन। ये कुछ राइट्स होते हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ऐसी फोर्थ होता है रूल्स ऑफ लॉ, यानी कि कानून व्यवस्था। यहाँ पे, या डेमोक्रेटिक कोई भी कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे कानून होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी की भी तानाशाही चलेगी, नहीं, कानून होगा। अगर आप कुछ गलत करोगे या आपके साथ कुछ गलत होगा तो उससे रिलेटेड लॉज हैं जो आपके लिए है, आपकी हेल्प के लिए। ठीक है। फिफ्थ और लास्ट होता है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, यानी कि कोई भी अगर इलेक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है कंट्री में, तो उसका क्या होता है, उसमें जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी होता है, यानी कि कंपलसरी होता है। सिटीजन्स जरूर पार्टिसिपेट करते हैं।